भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक विशिष्ट किताब की चर्चा करने जा रहे हैं। विशिष्टता इसलिए कि यह साहित्य नहीं बल्कि इतिहास है और इसमें साहित्यिकता कम तथ्यात्मक ज्यादा है। यानी यह इतिहास पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है भोर, कल, आज और कल। यह पुस्तक विशिष्ट इस मायने में है कि इस पुस्तक में उन स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा की गई है जिसकी चर्चा कहीं नहीं हुई है और वे सभी स्वतंत्रता सेनानी एक गांव के और वह गांव नावा बाजार प्रखंड के कंडा में स्थित है और लेखक का मानना है कि कंडा एक ऐसा गांव है जिसमें 10 स्वतंत्रता सेनानी एक ही गांव से हैं। अब वैसे देखा जाए तो एक ही गांव से तो कई लोग स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, लेकिन लेखक का यह मानना है कि पलामू के कंडा गांव से यानी एक ही गांव से 10 स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको आज याद नहीं किया जाता है। और इस पुस्तक की रचना की है तत्कालीन, यानी तत्कालीन इसलिए कि 2021 से 20 के बीच में, 20 से 21 के बीच में नावा बाजार प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे मोहम्मद जहूर आलम। मोहम्मद जहूर आलम ने इस पुस्तक को लिखकर एक बहुत ही बड़ा काम किया है। तो इस पुस्तक की चर्चा यूं भी जरूरी है कि यह पुस्तक एक प्रेरक पुस्तक के रूप में लगता है, क्योंकि एक अधिकारी जब किसी स्वतंत्रता सेनानी को याद करता है तो जाहिर सी बात है कि उस अधिकारी का जुड़ाव समाज के साथ कितना है यह प्रतिबिंबित होता है। देखिए वैसे देश के अंदर जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं अमूमन इस तरीके की रचना बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए कि वो विशुद्ध रूप से नौकरी करते हैं और उस दरमियान कोई चर्चित नाम अगर आ जाए या कोई परंपरागत कोई चीज निकल कर आ जाए तो उसको वो पुण्यतिथि और उनकी जैसे स्वतंत्रता दिवस में और क्या कहते हैं कोई खास अवसर पर जैसे माल्यार्पण करके अपना काम को पूरा कर देते हैं। जी। लेकिन एक जहूर जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी जब उस गांव के कहते कि भ्रमण करने के लिए या अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कंडा जैसे गांव में 10 स्वतंत्रता सेनानी जी मिले जो आजादी के आंदोलन में लड़े। हाँ बिल्कुल। और आज उस समय जिस समय आजादी के आंदोलन में लड़ाई कर रहे थे तो सारे के सारे पटना के फुलवारी शरीफ जेल में बंद जी और 10 के 10 बने। इसका मतलब जेल जाने का मतलब था कि वो रिकॉर्ड में आ गए जी। लेकिन आप गौर से देखिएगा तो ये केशवर विश्वकर्मा को छोड़कर जी बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानी गुमनामी के तरह जैसे चले गए, गुमनामी में। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हमको लगता है कि अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे थे और यह दूसरे पदाधिकारी के लिए भी एक प्रेरक, जैसा कि आप कहे कि प्रेरक प्रसंग है कि उस गांव से निकाल कर जी वो जो है तो लोगों को बीच में ले आए कि एक ऐसा भी गांव है पलामू जिला के अंदर। और वो तो लिखते हैं कि शायद देश के अंदर बहुत कम ही गांव होगा या नहीं होगा कि एक गांव से 10 वो लोग जो है तो स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको लोग ओझल कर दिए, जिनको लोग भूल रहे हैं। और अगर गौर से इनको देखिएगा कि 10 के बारे में जब विश्लेषण कीजिएगा तो आजादी के बाद ये लोग पटना जेल से छूट कर आए लेकिन अपने गांव में गए, लेकिन गांव का समुचित विकास नहीं हुआ आजादी के इतने वर्षों बाद। उसका मेन कारण जो है तो उन्होंने जो दर्शाया कि केशवर विश्वकर्मा को छोड़कर बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। शिक्षा के अभाव के कारण ये जो है सो पूरा का पूरा जो है सो विकास के कामों से वो कहीं न कहीं जो है वो गांव वंचित रह गए। केशवर विश्वकर्मा जरूर एक प्रयास किए थे और आजादी के बाद उस गांव के अंदर जैसो गांधी सेवा आश्रम जैसो बनाए एक लोगों के सहयोग से जैसो एक शिक्षण संस्थान भी खोल दिए जिनको कि लोग खपरैल मकान में जैसे लोगों को कोशिश किए
जी। तो ये सारा चीज आया, हमको लगता है कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अद्भुत भूमिका निभाया है और इसलिए भी इस पुस्तक की चर्चा होनी चाहिए कि आमतौर पर हर प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास की गाथा और अपने प्रशंसा में चीज लिखते हैं। यह शायद हमको भी लगता है कि हमने जीवन में पहला बार है कि इन्होंने एक गांव के जैसे स्वतंत्रता सेनानी के मुद्दा को उठाकर एक किताब के शक्ल में हम लोग के बीच में लाए। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के बहाने जी, उनके अभी जीवित वंशजों के बारे में भी, जीवित जो उनके परिवार के लोग हैं जी, उनके बारे में भी चर्चा की है। और उन्होंने तो साफ इसमें लिखा है कि अशिक्षा के कारण सरकार द्वारा सब चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता। अब उनको लाभ पहुंचाने की भी योजना इसमें बनाई जी, तो इसलिए भी यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती एक बात और गौर कीजिएगा जी कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा बहुत तरह के सर्वे किया जाता है जी। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर, मवेशी को, तो जनगणना पर, तो इंदिरा आवास पे, तो नरेगा, बहुत सारा। लेकिन ये प्रखंड विकास पदाधिकारी गौर कीजिएगा कि 10 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके वंशज, उनके परिवार को एक सर्वे करके पूरा रिकॉर्ड को रखे कि अभी उनके परिवार में कौन लोग कैसे हैं। और इतना ही नहीं, वो उम्र के आधार पर भी 0 से 6 बरस के बच्चे का क्या ये है, वो जो सर्वे का पूरा जो तौर तरीका होता है उसको फॉलो किए। अपने आप में हमको लगता है कि अगर देखिएगा तो देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का सर्वे का एक अद्भुत पुस्तक है, शायद हमको कभी अभी तक जिसकी चर्चा होती है। आज भी उनके परिवार जीवित हैं जी, लेकिन उन लोगों के भी परिवार का इस तरह का सर्वे अभी तक नहीं आया। इसलिए यह बहुत ही जरूरी किताब है और इस किताब को सभी को पढ़ा जाना चाहिए जी। और सबसे मतलब यह है कि इस किताब की कोई कीमत नहीं, निःशुल्क है जी, है जी, यानी कि यह तो संपर्क करके यह पुस्तक सभी को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस पुस्तक के बारे में जो उपायुक्त, तत्कालीन उपायुक्त थे पलामू के जी, शशि रंजन जी, उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद जहूर आलम द्वारा रचित पुस्तक भोर, कल, आज और कल पुस्तक पलामू जिला प्रखंड नावा बाजार के कंडा में 10 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के कारनामों को प्रकाश में लाया जी। साथ ही लेखक ने वर्तमान में उनके वंशजों की आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति को विभिन्न सर्वे आंकड़ों के माध्यम से उजागर भी किया है तथा उसकी दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। ब्लूप्रिंट उनके वंशजों के उत्थान में लगे लोगों के लिए रोशनी का काम करेगा जी। यानी कि ये उपायुक्त भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। गौर से देखिए ना, ये पुस्तक के आगे अगर आप देखिएगा जी तो नावा बाजार के रजहारा कोठी गांव, जहां पर एक विशाल बरगद का पेड़ का जिक्र इन्होंने किया है जी जी। हाँ, ये और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो बहुत कम राजा को देखिएगा कि अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, लेकिन पलामू इससे एक अलग था कि यहाँ के बहुत से राजा अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किए थे, लड़ाई जी जी जी। उसी में से एक राजा जो है सो जिनके भगवत बख्श राय के नेतृत्व में जो उसके खिलाफ लड़े थे, तो उस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया। जिसका जिक्र जो है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रारंभिक दौर में भी अपने पुस्तक में किया। तो आप सोच सकते हैं जी कि एक ऐतिहासिक तथ्य जो पलामू जिला में स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आया जी, और उसमें भी हजारों सैकड़ों लोग को फांसी दे दिया गया, वो भी गुलामी के जीवन जी रहे जी जी। तो एक जहूर साहब ने जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते जी ये पुस्तक लिखकर एक हम लोग को बीजारोपण किए हैं कि इस तरीके से गुमनामी स्वतंत्रता सेनानियों को भी खोजे और वैसे लोगों पर तो दस्तावेज तैयार करें
ताकि हम आने वाले पीढ़ी को एक विरासत में बता सकते हैं कि हम अंग्रेज के खिलाफ में हमारे मजदूर किसान सारे के सारे लोग संघर्ष। और ये भी बता सकते हैं इसके अलावे जी जो लड़ रहे थे जी उन लोगों के परिवारों की क्या स्थिति है जी उसके बारे में भी हम लोगों को जानने के लिए प्रेरित करता है ये किताब। जी और जब उसके बारे में जानेंगे तब हम चाहे किसी की भी सरकार जी जी पता चलेगा कि सरकार किस रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़ी है। आप एक और देखिएगा, सामाजिक संरचना को गौर से देखिएगा जी। केशवर विश्वकर्मा उस समय के शिक्षित और चर्चित स्वतंत्रता सेनानी थे जी। लेकिन गलोरी सिंह, रघु कुमार, रामशरण भुइयां, तुला चौधरी, रामवृक्ष प्रजापति, जी, हीरा चमा जी, राम खिलावन साहब जी, सोहर चमा जी और रामजीत खरवा। अगर आप देखिएगा तो गांव में जो हाशिए पर लोग थे, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपने क्या कहते हैं अपने मातृभूमि के लिए वो शहादत के लिए आ गया है। इस एंगल को भी देखने की जरूरत है और इसको लेखक ने बहुत बड़ी खूबी से आगे आंकड़ा भी दिए, जो किताब को आप पढ़ने के बाद उस आंकड़े पर विश्लेषण आप कर सकते हैं। बेहतर प्रस्तुति है, बेहतर नमूना पेश। जी जी जी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट कंडा से संपर्क कर सकते हैं। चूंकि इस पुस्तक को प्रकाशित कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे यह पुस्तक निःशुल्क है और इस पुस्तक की रचना जिस उद्देश्य से की गई है उस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब आप इसे पढ़ेंगे और पढ़कर कुछ विचार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दिया जाए और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कार्यक्रम को देखने के बाद आप टिप्पणी जरूर करें जी, ताकि उस टिप्पणी के आधार पर जी हम हर अगला कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।